मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नए वीडियो के साथ पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। और इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि हम ऑल इन वन वीडियो बनाते हैं। किसी भी कंपटीशन में आने के लिए क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ ही साथ उसका आंसर भी आपको समझाते हैं। तो आज हम तरंग गति पर विचार करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, एनसीईआरटी का हो, चाहे जो भी कंपटीशन में आप बैठ रहे पीएससी या नीट के एग्ज़ाम में या सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही लाभदायक होंगे और निश्चित रूप से आना ही आना है इस क्वेश्चंस को। तो आपको ज़्यादा समय आपका न लेते हुए हम आपके मुख्य टॉपिक पर चलते हैं और बताते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस हल किए जाएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है तरंग गति क्या है। देखिए, तरंग गति बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी माध्यम में कण अपने स्थान से थोड़ी थोड़ी दूरी तक कंपन करते हैं और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसे तरंग कहते हैं। तो देखिए, तरंग है क्या चीज़। तरंग वास्तव में जब आप बोलते हैं तो वेव्स वही है तरंग, जो कणों को विस्थापित करती रहती है और थोड़ी थोड़ी दूरी तक कंपन करते हैं वो कण, और ऊर्जा का भी वो संचार करते हैं। तो जब आप जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो वो एक तरह से ऊर्जा का संचार हम कर रहे हैं और तरंग निकल रही हैं जो कि कणों को कंपन करते हुए आपके पास जाती हैं। तो इसको याद रखिए, जब किसी माध्यम में के कण अपने स्थान से थोड़ी थोड़ी दूरी तक कंपन करते हैं और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसे हम तरंग गति कहते हैं। देखिए, तरंग गति और तरंग में क्या अंतर है। देखिए, सबसे जरूरी चीज़ तरंग गति, वेव मोशन और वेव में तरंग में अंतर क्या है। देखिए, ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार की यह प्रक्रिया जिसमें माध्यम के कण केवल कंपन करते हैं उसे तरंग गति कहते हैं। तो देखिए, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार की यह प्रक्रिया जिसमें माध्यम के कण केवल कंपन करते हैं उसे तरंग गति कहते हैं। तो देखिए, दो क्वेश्चन आपको मुख्य हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो तरंग क्या है और तरंग गति क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, जब किसी माध्यम के कण अपने स्थान से थोड़ी थोड़ी दूरी तक कंपन करते हैं तो ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो संचार करते हैं, उसे तरंग कहते हैं। लेकिन ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार की यह प्रक्रिया, संचार की ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यह प्रक्रिया जो होती है वह तरंग गति के द्वारा होती है, उसे तरंग गति कहते हैं। जिससे माध्यम के कण केवल कंपन करते हैं। ध्यान रखिए, कंपन शब्द लिखना जरूरी है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है तरंगों के मुख्य प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की तरंगे होती हैं। देखिए, तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। तो देखिए दो तरंगे होती हैं, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है तो यांत्रिक तरंगे होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। उसके ब्रांचेज हैं अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो याद रखिए, तरंग के दो प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो यांत्रिक तरंग होती है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स, इसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और दूसरी जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। देखिए, जैसे ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी जो है यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव और विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब चौथा क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगे होती क्या होती है। देखिए, ये तरंगे जिन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वे तरंगे जिन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सब चीज़ों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे आप अगर बोल रहे हैं तो उसके लिए माध्यम मतलब कण की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, जिसका संचार उसी माध्यम के द्वारा होता है। तो इस तरह से यांत्रिक तरंगों के लिए सबसे ज़रूरी है कि माध्यम जरूर हो। अगर आप एक कमरे में बैठे हैं, शीशे कमरे में, और उसमें माध्यम नहीं है, हवा नहीं है, तो आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी चिल्लाते रहिए, कभी भी आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। उदाहरण के लिए, जैसे यांत्रिक तरंगे कौन कौन सी होती हैं, ध्वनि तरंगे और
जल तरंग, ये सब यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे, दो शब्द याद रखिए, ध्वनि तरंगे और जल तरंग। तो इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए यांत्रिक तरंगे होती क्या हैं, यांत्रिक तरंगे जो होती हैं वो माध्यम में संचार करती हैं, उनके लिए माध्यम बहुत ही आवश्यक है। जैसे हवा, अगर हवा नहीं है तो यांत्रिक तरंगे नहीं चलेंगी। 4 क्वेश्चन हो गए। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको 5वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत तरंगे होती क्या हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। अभी देखिए, अभी आपको हमने आंतरिक तरंगे के बारे में बताई, अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। वे तरंगे जो बिना किसी माध्यम से भी चल सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चाहे आप वो माध्यम हो या नहीं हो, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे ये चलती हैं, जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। लेकिन इसका उदाहरण क्या क्या है, जैसे प्रकाश हुआ। देखिए प्रकाश, सूर्य से प्रकाश आता है लेकिन उसमें बीच में माध्यम नहीं होता, तो भी प्रकाश हमारे पास आ जाता है। दूसरे रेडियो तरंगे, जो रेडियो तरंगे होती हैं उनके लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा होता है एक्सरेज आदि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए याद रखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और क्या क्या उदाहरण हैं, प्रकाश हुआ, रेडियो हुआ और एक्सरेज हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। देखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत चलते हैं। देखिए जब तरंग चलती है ना तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले कि माध्यम के कण कंपन करते हैं। अगर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जैसे प्रकाश की तरंग, देखिए प्रकाश जो चलता है उसमें कण का जो होते हैं वो कंपन कैसा करते हैं, माध्यम के कण जो होंगे वो लंबवत चलेंगे। जिस दिशा में तरंग चलती है उसमें कंपन माध्यम के कण जो है वो लंबवत करेंगे। तो याद रखिए अनुप्रस्थ तरंग में जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, जिसमें माध्यम के कण दिशा के समानांतर, तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि तरंगे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश तरंग जो होती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग, जबकि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो होती है अनुदैर्ध्य तरंग, क्योंकि इसमें माध्यम के कण समानांतर रूप से जिस दिशा में तरंगे चलती उसी दिशा में कंपन करते हैं, समानांतर दिशा में कंपन करते हैं, इसलिए उसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तरंग की चाल क्या होती है। देखिए तरंग की चाल भी होती है, तरंग चलती है, किस चाल से चलती है उसके लिए आप याद रखिए तरंग की चाल जो होती है क्या होती है, 8×10⁻⁻⁰। आपको हम पहले बता चुके हैं, तरंग किसी भी दिशा में किसी भी जगह अगर जा रही है तो इसका मतलब उसमें चाल है। तो ये तरंग की चाल होती है। ध्वनि तरंग देखिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। ध्वनि तरंग जो होती है वो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। धन्यवाद। क्या निश्चय